क्वेश्चन क्या कहता है, द मीन ऑफ 8 नंबर इज 22। ठीक है, 8 नंबर का जो मीन है वो है 22। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब कि हमने एक नंबर इसमें से निकाल दिया, मतलब 7 नंबर बच गए, देन देयर मीन इज 16। मतलब कि ये कह रहा है कि 8 नंबर थे, उनका मीन था 22। ठीक है, और एक नंबर हमने निकाल दिया, 7 नंबर बच गए, उनका मीन बच गया 16। तो जो नंबर हमने निकाला था वो कौन सा था? देखिए अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये कितना आ गया, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, और ये 7 6 42, 2 4 7 1 7 और 6 11। तो देखो 176 और 112, इन 8 नंबर का जो सम वो कितना आया 176, और इन 7 नंबर का सम कितना आया 112। जो निकाला हुआ नंबर था इसको माइनस कर देंगे, कितना आ गया 4 और 6। हमारा आंसर आ गया डी। इसकी वैल्यू पूछी है, इसका मतलब क्या है पावर 1/3। इसका मतलब भी क्या है पावर 1/3। देखो ऐसे लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है पावर 1/2, और इसको ऐसे लिखा जाता है तो ये 1/3। ठीक है, देखो इसकी पावर ये क्या है, ये 7 की पावर 3 है, ये कितना है 7 की पावर 3 की पावर ये 1/3 प्लस 1 और फिर पूरे की पावर 1/3। ये कितना आ गया 7 बच गया, ये पावर से पावर कट जाएगी, और ये प्लस का 1/3, 8 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 3 होता ना ये कितना आ गया 2। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन, क्या है 3 की पावर n का रूट इक्वल टू कितना 729। n की वैल्यू पूछी है। देखिए 7 3 की पावर कितनी है n, इसकी पावर कितनी है 1/2, और इसको भी 3 की पावर में तोड़ेंगे तो क्या आएगा ये, देखो ये कितना है 9 इंटू में 9 इंटू में 9 है ना, ये कितना है 3 की पावर 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 6 है ना ये। ठीक है, और ये कितना 3 की पावर n/2, बेस सेम है तो पावर n/2 इक्वल टू 6 रखेंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या है, इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल माध्यम ने, ठीक है, इसकी मतलब क्या है कि सारी साइड क्या है बराबर है, इसकी हाइट दे दी 18, ये जो हाइट है ना ये दे दी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने इसका एरिया पूछा है। देखो ये साइड ए मान ले हम, ये पूरी ए, तो ये क्या होगी a/2 इतनी। ठीक है, ये यहाँ पर 90 डिग्री होएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो कैसे लगेगा a का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस में a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो क्या आ गया ये कितना है a²/4 हो गया ना, यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर कितना बच गया 1/4। ये 18 का स्क्वायर हमने इसको ऐसे कैसे रखा, ये कितना आ गया
ए स्क्वायर 3/4 18 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर इंटू में 4/3। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, दोनों साइड हम √ ले लेंगे, ठीक है ऐसे। तो ये क्या 18 2 और ये √3, ये आ गई हमारी 36√3, ठीक है। इसको थोड़ा और खोल सकते हैं हम, 12 गुणा 3 करके ना 12√3 भी आ सकता है। जैसे इसको है ना, ये क्या हो गया 12 इंटू में 3 बाई में √3, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 12√3, ठीक है। अब देखो इसका एरिया क्या होता है, बेस गुणा में हाइट 1/2। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट 1/2। बेस कितना आ गया 12√3, हाइट कितनी है 18, 2 से कट्टा कितना आ गया 9, 12 निम्मा 108√3, ठीक है। जितना टाइम मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लगाया, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए ही मैंने इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व किया है। एग्जाम्स में आप इस स्टेप को बिल्कुल 2-3 लाइनों में ही खत्म कर सकते हैं। बहुत सारी कैलकुलेशन आपको अपने ब्रेन में करनी होती है, ठीक है। इसका आंसर हमारा आएगा डी। मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। देखो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। इस 4 को मैंने 3 और 1 में तोड़ दिया। देखो इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूं, ये अंदर क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये तो हमारी इनइक्वालिटी पता है, ये तो वैल्यू हमेशा 1 ही होनी है, चाहे आप एंगल यहाँ कुछ भी ले लो, चाहे 45 ले लो, 60 ले लो, चाहे 0 ले लो। तो ये 3 हो गया ये, ठीक है। 3 प्लस में क्या गया cos स्क्वायर थीटा। अब cos की वैल्यू यहाँ पर, cos की वैल्यू 0 किस पे होती है 90 पे या 0 पे, तो cos की वैल्यू 0 किस पे होती है, देखो cos का ग्राफ साइन का ग्राफ कैसे शुरू होता है 0 पे, ऐसे शुरू होता है ना, ये साइन का ग्राफ, ये होता है हमारा साइन का ग्राफ। cos का ग्राफ क्या होता है ऐसे 0 पे 1 होती है और ये ऐसे, ठीक है। ये होती है हमारी है π/2 पे 90 पे, ये होता हमारा cos का ग्राफ। तो cos की वैल्यू 90 पे क्या होगी 0। तो थीटा मान लीजिए मैंने ले लिया 90, तो क्या आ गया 3 इंटू में 0 इक्वल टू क्या आ गया 3। हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो मैंने इसको बस बेसिक इनइक्वालिटी के हिसाब से खोला, इसको 4 को मैंने 3 और 1 में तोड़ दिया, और ये 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा हो गया हमारा। 3 कॉमन ले लेंगे तो हम ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये वैल्यू तो हमारी 3 आ गई। इसको हमें 0 बनाना है, cos की वैल्यू 0 90 डिग्री पे हो जाती है, ठीक है। कम से कम आपको ये तो पता होगा cos की वैल्यू कहीं ना कहीं तो 0 होगी, तो हमने वही थीटा हमने यहाँ टेक दिया, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये 3 इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ एन नंबर a1 a2, मतलब एन नंबर दे दी इसने, ए बार है, ठीक है, ए डैश लगा दिया कि एन नंबर की जो एवरेज है वो ए डैश है, ठीक है। ए डैश क्या है a1 प्लस a2 प्लस में चलते रहेंगे तो an बाई में n। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है समेशन i इक्वल टू 1 to n ai माइनस में ए बार, ठीक है। देखो
इसके अंदर क्या रिलेशन मल्टीप्लाई करेगा, देखो ये एक्चुअली में ये क्या है, इसको खोल लें तो क्या है, ये a1 माइनस ए बार प्लस में a2 माइनस ए बार प्लस में an माइनस ए बार। ये एक्चुअली में क्या है, a1 प्लस a2 प्लस में an माइनस में n ए बार। ठीक है, अब देखो इसकी मैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दूं, n a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस में an। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, n a डैश माइनस n a डैश इक्वल टू 0। ठीक है, बस इसमें ये इस साइड से इसको मल्टीप्लाई करना था, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना था। आंसर आ गया हमारा 0, ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। ये क्वेश्चन क्या कहता, फॉर एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीडियन इज 7 एंड द मीन इज 10। देखिए इसका आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। देखो मोड क्या, मोड निकालना में, मीडियन कितना दे रखा है हमारा 7, 3 इंटू में 7 माइनस 2 इंटू में मीन कितना दे रखा है 10, जो हो गया 21 माइनस 20 इक्वल टू 1। ठीक है, आप इस फार्मूले को लिख लीजिए, इसके ऊपर आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये x दे दिया, ये फ्रीक्वेंसी दे दी, मतलब ये है कि 4 जो वैल्यू हो 5 बार आई है, 6 जो वैल्यू है वो 10 बार आई है, 9 जो वैल्यू है वो 10 बार आई है, 10 जो वैल्यू है वो 7 बार आई है, 15 जो वैल्यू है वो 8 बार आई है। देखिए पहले हम इन सब का सारी एंट्री का सम करते हैं और बटे में फिर क्या करते हैं, नंबर ऑफ एंट्री करते हैं हम। ठीक है, तो देखो ये 4 एंट्री है, ये 5 बार आई है। ठीक है, ये 6 है, ये 10 बार आया, इसका सम 20। ऐसे हम क्या करेंगे, हम f की और x की मल्टीप्लीकेशन करेंगे और बटे में फिर कितनी एंट्री है ये, ठीक है ना, कितनी एंट्री है, फिर हम उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये एंट्री कैलकुलेट करेंगे फिर हम। देखो इसकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आई, देखो ये 20 प्लस में 60 प्लस में 90 प्लस में 70 और 15 18 120। ठीक है, एंट्री कौन कौन सी है, एंट्री तो ये है ना, देखो ये क्या एंट्री है, नहीं एंट्री कितनी है हमें ये कैलकुलेट करना है, ये है एंट्री कितनी है हमें ये कैलकुलेट करना है, कितनी है, ये 4 5 बार है ना, तो ये कैलकुलेट करेंगे, 5 10 10 और 10 20 और ये 8 7 और 5 20, ये हो गया 40 हो गया। देखो मीन कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 4 एंट्री है वो 5 बार आई है। देखो ऐसे ये 4 4 4 4 4 6 6 6, यह है 10 बार। ठीक है, ऐसे तो हमें ये कैलकुलेट करना है कितनी एंट्री है, तो कितनी एंट्री है वो f को जोड़ेंगे हम, ये कितना आ गया, और टोटल इसका सम निकालने के लिए जैसे ये कितना है, ये 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, इसके लिए हमने 4 गुना 5 कर लिया। आ गया समझ में। ठीक है, पहले हमने टोटल सम निकाला, फिर नंबर ऑफ एंट्री, नंबर ऑफ एंट्री हमारी कितनी आई 40। ये सम कितना आया ऊपर देखो 80 200 90 360, ये आ गया हमारा 360 बटे 40, 4 निमा 36, ये हमारा आ गया मीन आ गया 9। ठीक है,
इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। मान लीजिए कि ये टावर था, ये हाइट थी और ये इसकी शैडो है, ठीक है। ये 1/√3 टाइम्स है, ये टावर है हमारा, और ये जो एंगल है ना थीटा, देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज, ये इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना, ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। देखो ये क्या है, टेंजेंट थीटा, सीखते ना, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, h बाई 1/√3 h, ये कट गया, कितना आ गया, टेंजेंट थीटा इक्वल टू आ गया √3, और टेंजेंट की वैल्यू √3 किस पे होती है, 60 पे, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के लिए बस आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, और थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है, ठीक है। नीचे से देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जब ऊपर से देखते हैं तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी है, रूट में कितना है 43 - 12√7, और ये 2/में 16 प्लस में 6√7। अगर इसका हम स्क्वायर बना देते रूट खत्म हो जाएगा, इसका भी अगर हम स्क्वायर बनाते रूट खत्म हो जाएगा। देखो ये या तो a प्लस बी का a माइनस बी का स्क्वायर बन सकता है, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर ये a प्लस बी का स्क्वायर बन सकता है। देखो ये √7 है, 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा 6, इसको मैं से लिख सकता हूँ 36 प्लस में 7 माइनस 12√7, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6 माइनस में √7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ना। 36 प्लस में 7 माइनस में 12√7, a माइनस बी का स्क्वायर खुल गया। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ये एक बार यहाँ लिख देता हूँ इसको, 2/में ये हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है। देखो ये क्या आ गया, ये कट गया, ये आ गया 6 माइनस √7, 6 माइनस √7, ये हमारा ये बन गया। ये क्या बनेगा, इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो 9 + 7, इसको मैं लिख देता हूँ 9 + 7 प्लस में 6 √7 का रूट है ना, ये क्या हो गया 3 प्लस में √7 का स्क्वायर का रूट, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस में √7, ठीक है। ये जो वैल्यू थी ये बन गई, ये जो वैल्यू थी वो ये बन गई। अब देखो लिखते हैं इसको दोबारा, 6 माइनस √7 माइनस में 2/में 3 प्लस में √7, ठीक है। ये आ गया, इतना समझ में आ गया। इसको a माइनस बी का स्क्वायर खोला, इसको a प्लस बी का स्क्वायर खोल दिया। अब देखो इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूँ, 3 माइनस √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। देखो यहाँ पर 2 प्लस में 3 प्लस √7 था, इसको 3 माइनस √7 3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ये कितना आ गया 6 माइनस में 2 √7, और नीचे कितना आ गया 9 माइनस 7 6 माइनस 2 √7 बटे में 2 3 माइनस √7, ये आ गया,
ये जो वैल्यू थी वो ये बन गई, ये जो वैल्यू थी वो ये बन गई। अब मैंने क्या लिख दिया, इसको वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया, ये हो गया, इसको रेशनलाइज कर दिया तो ये क्या बन गया 3 माइनस रूट 7, 6 माइनस रूट 7 माइनस में 3 माइनस रूट 7, तो ये क्या आ गया 6 माइनस रूट 7 माइनस 3 प्लस का रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कट गया, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 आ गया, हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बस आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना था। ये जो मैं रेड कलर में लिख रखा है ये हमारी स्टेटमेंट थी। ठीक है।